जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है मिस्टर ज़हीर अहमद है, ये कंपनी का मैनेजर है और इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है 30 जून 2023 की। ठीक हो गया। तो बच्चों, तकरीबन मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके 10 तक न्यूमेरिकल हो गए ना, आगे तकरीबन सारे वही चलने सिवाय 3-4 चीज़ें अंदर आती जाएंगी, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, तो ये तो चीज़ें आप लोगों की मस्ट है। ठीक है, ये तो आपने लाज़मी लिखना है। उसके बाद अब इसमें जो मेन चीज़ है, सबसे पहले आपके पास हेडिंग कौन सी होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी। और उसका सेक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों? 12 होता है। ये तो आपके ज़हन में हमेशा याद रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है? बेसिक सैलरी जो कि 20 लाख है, और बेसिक सैलरी आपको पता है हमेशा टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ बेसिक सैलरी, और ये बच्चों 20 लाख। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड उसने आपको दिया हुआ बोनस। बोनस भी आपका टैक्सेबल होता है सिवाय एक स्टेटमेंट की, जो मैंने आपको बताया था कि वो जब भी आएगा तब आपने उसको जो है ना कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी। ये रही जी। बोनस आपका कितना है? 3 लाख है। आपको जो भी कहता है ना कि इसमें पूरे नंबर नहीं आ सकते, ये कभी किसी का सही नहीं हो सकता, तो वो 100% रॉन्ग ही कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल में पूरे 20 लिए हुए हैं, सेल्स में भी और इनकम में भी, जिसकी वजह से इनके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि थ्योरी में स्टूडेंट्स के जो है नंबर कम आते हैं, क्योंकि थ्योरी स्टूडेंट अच्छे से याद नहीं करते, गप्पे मारते हैं और उनको लगता है कि ये भी ऑडिटिंग और ईयूपी की तरह तो हम अपनी मर्ज़ी से लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल है। तो बच्चों इसका ताल्लुक इनकम फ्रॉम सैलरी से नहीं होता, ये असल में आपका आता है किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कन्वेंस अलाउंस ये खाली आया हुआ, तो ये टोटली आपका टैक्सेबल है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कन्वेंस अलाउंस। कितनी अमाउंट है? 2,75,000। ये लें। नेक्स्ट बच्चों उसने क्या लिखा हुआ? हाउस रेंट अलाउंस है, ये भी आपका टोटली जो है टैक्सेबल होता है। इसकी अमाउंट है 10 लाख। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउस रेंट अलाउंस। कितनी अमाउंट है बच्चों? 10 लाख। क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्या दिया हुआ है? एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन या खाली एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड की जा रही है। तो बच्चों ये एग्जाम होती है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता? बच्चों जब आप क्वेश्चन करते हो आपको वैसे भी याद हो जाता है, और फॉर्मेट में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एजुकेशन की जो फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, ये बच्चों आपकी एग्जाम्ट होती है। और इसकी वैल्यूज़ कितनी दी हुई है? 1,25,000। जो एग्जाम्ट वाली वैल्यूज़ हैं या जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपने अंदर करके लिखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उसने आपको दिया है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। ये भी आपकी ऑफिशियल ट्रीट की जाती है, तो ये भी आपकी क्या होगी? एग्जाम्ट होगी। बस सिंपल सी चीज़ें। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। कितनी अमाउंट है? 1,55,000। इसको भी मैंने अंदर करके लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये 1,55,000 है। क्लियर है।